नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और हम इसे पिछली क्लास में देख चुके थे भक्तिकाल की जो प्रमुख रचनाएं थीं, और उसके ही बाद देख चुके थे हम रीतिकाल के कुछ अन्य नाम। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। जो हमने पिछली क्लास में आधा पढ़ लिया था, हमने देखा था कि रीतिकाल को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि रीतिकाल को आधार मानकर उसे 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग मैंने आपको बताए थे, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध। कौन कौन से बताए थे? जिसमें नंबर 1 हमारा आता है रीतिसिद्ध, नंबर 2 पर आता है रीतिमुक्त, और तीसरे नंबर पर आता है रीतिबद्ध। अब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए जो रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध क्या है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि जिस प्रकार हमारे यहाँ पर 3 कैटेगरी के व्यक्ति पाए जाते हैं, यानी 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक तो वो जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्हें हम कहते हैं अनपढ़। और दूसरे व्यक्ति वो जो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन उन्हें अल्प ज्ञान होता है। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति वो जो महाज्ञानी होते हैं, जिन्हें के संपूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा रीति सिद्ध है, इसमें क्या आते हैं, जो हमारे संपूर्ण महाज्ञानी कवि होते हैं, जिन्हें के हर चीज़ का ज्ञान होता है, उसमें ही हमारे आते हैं रीति सिद्ध में। वही कवि किसके अंतर्गत आते हैं? रीति सिद्ध। और रीति सिद्ध के सबसे प्रमुख कवि हैं बिहारी जी, यानी अर्थात बिहारी लाल। ठीक है, और जो रीति मुक्त है, इसमें कवि कौन आते हैं? रीति मुक्त के अंदर कवि आते हैं घनानंद। और जो रीतिबद्ध है, इसके जो प्रमुख कवि माने जाते हैं, वो माने जाते हैं चिंतामणि। आपसे पूछा जाएगा कि रीति सिद्ध के प्रमुख कवि कौन हैं, तो बिहारी जी हैं। रीति मुक्त के कौन हैं? घनानंद हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके कवि, यानी जो हमारा रीतिकाल है, इसके प्रमुख कवि कौन हैं। ठीक है, यानी जो रीतिकाल के। ठीक है, इसके कवि की ट्रिक देख लेते हैं। भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को मारकर आनंद लिया। बिहारी से कौन हो जाएंगे? बिहारी दास, सॉरी भिखारी से हो जाएंगे भिखारी दास। भिखारी दास सेना से हो जाएंगे सेनापति। बिहारी से हो जाएंगे बिहारी लाल जी, यानी बिहारी जी। मारकर से हो जाएंगे पद्माकर। आनंद से हो जाएंगे घनानंद। ये हमारे जो रीतिकाल है उसके प्रमुख कवि हैं।
और आपको ध्यान रखना है जो रीतिकाल के कवि का सूत्र है, भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को मारकर आनंद लिया। भिखारी दास से हो जाएगा भिखारी दास, से हो जाएगा सेनापति, बिहारी से हो जाएगा बिहारी लाल, मारकर से हो जाएगा पद्माकर, और आनंद से यानी आनंद से हो जाएगा घनानंद। ठीक है, ये हमारे जो रीतिकाल है, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रीति सिद्ध के प्रमुख कवि कौन हैं, या रीति मुक्त के या रीतिबद्ध के। और ये भी पूछा जाता है कि भिखारी दास जो हैं वो किस काल के कवि हैं, तो किस काल के हैं, रीतिकाल के हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं फिर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, जो इसमें हमारे कवि हैं केशव दास जी, वो नहीं लिए थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो रीतिकाल के कवि हैं वो केशव दास जी भी हैं, लेकिन मैं लिख देता हूं केशव दास। ठीक है, इसे रफ कर देता हूं, और एक एक कवि के बारे में हम पढ़ेंगे यहीं से, और नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे। जो हमारे कवि हैं भिखारी दास, पहले ही कवि हैं हमारे भिखारी दास, और भिखारी दास की रचना देखेंगे रस, सारांश, और इनकी दूसरी रचना है नाम प्रकाश कौश, और है विष्णु पुराण भाषा। और नेक्स्ट कवि कौन है हमारे, नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे कवि हैं बिहारी लाल, और इनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे नेक्स्ट कवि के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। और नेक्स्ट हमारे कवि आते हैं केशव दास। केशव दास को देख लेते हैं। केशव दास की रचना है जयचंद्रिका, छंदमाला, रामचंद्रिका, नेक्स्ट कवि है हमारे घनानंद, और घनानंद की रचना है सुजान सागर। नेक्स्ट है सुजान संबोधन, रसकेली बिल्ली, रसकेली वल्ली, और एक प्रमुख रचना है इनकी कृपा कांड, कृपा कांड। आपसे पूछा जाए केशव दास की रचना कौन सी है, तो रामचंद्रिका,
जयचंद्रिका और छंदमाला। घनानंद की पूछी जाए तो सुजान सागर, सुजान संबोधन, रसकेली वल्ली और कृपाकांड। ये हमारे प्रमुख कवि हैं जो रीतिकाल के हैं और जहाँ से रचनाएं ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यदि आपसे बिहारी जी की पूछी जाए तो बिहारी जी की है बिहारी सतसई। ठीक है, केशवदास की पूछी जाए तो जयचंद्रिका, छंदमाला और रामचंद्रिका, और घनानंद की पूछी जाए तो सुजान सागर, सुजान संबोधन और रसकेली वल्ली और कृपाकांड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।